सदोम और अमोरा समतल भूमि के नगर। बाइबल उनके स्थानों का उल्लेख उत्पत्ति 10 और 19 में करती है। और कनानियों की सीमा सिदोन से थी, जैसे तुम गेरार की ओर आते हो, गाजा तक, जैसे तुम सदोम, अमोरा, अदमा और जबोइम की ओर जाते हो, यहाँ तक कि लाशा तक। एक प्रचलित मत यह है कि ये सभी नगर मृत सागर के दक्षिणी छोर पर एक साथ स्थित थे, लेकिन यह तर्क संगत प्रतीत होता है कि ये नगर एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित थे, ताकि वे सभी कनान की सीमाओं के इस बाइबल वर्णन में शामिल हो सकें। रॉन वायट ने कभी इन नगरों की खोज करने की योजना नहीं बनाई थी, लेकिन 1989 में वे प्रभावित हुए। मृत सागर के पश्चिमी तट के साथ इन अजीब आकार की सफेद रंग की संरचनाओं को रुककर देखने के लिए। मैंने गाड़ी चलाई, वहां से आगे पीछे कई बार गया, बहुत बहुत बार। आप जानते हैं, वहां से होकर ही कादेश जाना पड़ता है, वहां से होकर ही लाल सागर पार करने की जगह पर पहुंचना होता है। और मैंने रुककर अपने काम करने वालों को, अपने 2 बेटों को और जो भी हमारी मदद कर रहा था, उन्हें यह राख दिखाई, क्योंकि सड़क उसके ठीक बीच से होकर जाती थी, नीचे ज्वार क्षेत्र में। और आप जानते हैं, मैंने उन्हें वह मुलायम चीज दिखाई। मैंने कहा, यह जरूर उन्हीं शहरों का बचा हुआ हिस्सा है। उन्होंने और उनकी टीम ने इन वीरान इलाकों का बारीकी से निरीक्षण किया। सामग्री के नमूने लेते समय उन्होंने पाया कि यह उनके हाथों में ही टूटकर बिखर जाती है और टैल्कम पाउडर जैसी धूल में बदल जाती है। जब हम पहली जगह के पास पहुंचे तो हम आसानी से वे आकृतियां देख सकते थे जिनका वर्णन रॉन ने किया था। चूंकि इन इलाकों में कोई सड़क नहीं जाती थी, हमने अपनी कार सड़क से उतार दी और लंबी कठिन चढ़ाई शुरू की। इस बात में कोई संदेह नहीं था कि ये क्षेत्र अपने आसपास के इलाकों से बिल्कुल अलग थे। यहाँ चलना बहुत मुश्किल था, क्योंकि ढीली मिट्टी के कारण चलना बहुत थकाऊ हो गया था और हम साफ साफ एक बाहरी दीवार की आकृति का अनुसरण कर रहे थे। जल्द ही हमने सबसे रोमांचक दृश्य देखा। दीवार समाप्त हो गई थी और अब हम उस जगह की ओर देख रहे थे जो किसी शहर के प्रवेश द्वार जैसी प्रतीत हो रही थी। लेकिन अंदर जाने से पहले हमारी रुचि एक बेहद अनोखी खोज ने अपनी ओर आकर्षित कर ली। प्रवेश द्वार से लगभग 100 गज की दूरी पर एक ऊंचे स्थान पर एक अनोखा आकार था। जब हमने उसे हर कोण से देखा तो हम सभी सहमत हुए कि उसमें स्पष्ट रूप से स्फिंक्स की आकृति थी। बाद में हमें और भी स्फिंक्स जैसी आकृतियां मिलीं। कई प्राचीन शहरों में इन जानवरों की मूर्तियां उनके प्रवेश द्वारों की रक्षा करते हुए पाई गई हैं। जैसे ही हम खुले हिस्से में दाखिल हुए, हमें महसूस हुआ कि हम विशिष्ट रास्तों पर चल रहे हैं जो एक दूसरे से जुड़े थे, जैसे आज हमारी सड़कों में होता है। जब हम उस जगह पहुंचे जो बंद रास्ता लग रही थी, हमने देखा कि सड़क दाईं ओर मुड़ती है और हम उस पर चलते रहे जब तक वह दूसरी सड़क से नहीं मिल गई। यहाँ स्पष्ट रूप से एक व्यवस्था थी। ये कभी सड़कें रही होंगी और इन सड़कों के किनारे इमारतों के आकार थे। हमारी अनाड़ी नजरों से भी यह प्रमाण नकारा नहीं जा सकता था। हमारे शोध से यह रोचक तथ्य सामने आया कि गंधक या सल्फर से जली हुई वस्तुओं की बची हुई राख बिना जली हुई वस्तु से अधिक भारी होती है। इससे हमारे उस सवाल का जवाब मिल गया कि इन शहरों की राख लगभग 3900 वर्षों तक कैसे बनी रह सकी, कई अजीब सालों तक। सभी संरचनाओं में मौजूद परतें एक और सकारात्मक प्रमाण थीं कि ये जो कुछ भी कभी थे, उन्हें 4 या 5000 डिग्री से अधिक तापमान पर जलाया गया था। यह परतदार प्रभाव थर्मल आयनीकरण का परिणाम था। जब भी किसी पदार्थ को अत्यधिक उच्च तापमान पर जलाया जाता है तो उसमें मौजूद विभिन्न पदार्थों के आयन एक दूसरे को आकर्षित और प्रतिकर्षित करते हैं, जिससे ज्वाला विकृत हो जाती है।
रॉन ने हमारा ध्यान उन विशेषताओं की ओर आकर्षित किया जो यहाँ थीं और स्वाभाविक रूप से नहीं मिलतीं। उन्होंने हमें एक हिस्सा दिखाया जिसमें टूटी हुई दोहरी दीवार थी जो हमारे सामने 90 डिग्री के कोण पर फैली थी। हम जिस स्थल की जांच कर रहे थे वह मसादा की तलहटी में स्थित था और हम उस क्षेत्र को ऊपर से देखने के लिए मसादा की चोटी पर गए। जैसे ही हम केबल कार से ऊपर गए हमारे नीचे का दृश्य खुल गया और वह दृश्य वाकई मनमोहक था। हम सब काफी हद तक आश्वस्त थे, लेकिन हम यह भी जानते थे कि दूसरों को मनाने के लिए इससे ज्यादा सबूत चाहिए होंगे। अगले साल रॉन वापस लौटे। अभी अभी बारिश हुई थी जो बहुत ही सौभाग्यशाली था क्योंकि इस क्षेत्र में हर साल केवल 1/4 इंच बारिश होती है। उस यात्रा में उन्होंने जो पाया वही सबूत प्रदान किया जिसकी उन्हें तलाश थी। ठीक है, हम अभी भी सदोम और अमोरा में ही हैं। ठीक आपके सामने आप इस पर कुछ असामान्य दिखने वाले धब्बे देख सकते हैं। मान लें राख की इस परत पर, ये पत्थर नहीं है, ये राख है। अब हम इसका क्लोजअप दिखाएंगे और आप देख सकते हैं कि ये गोलाकार आकार के स्थान यहाँ हैं जो आप साफ तौर पर देख सकते हैं। अब जो हमने पाया है और हम थोड़ा और पास जाएंगे वह ये है कि इनमें से हर एक के अंदर गंधक है। ये अधिकांश में है। अब जिनमें गंधक नहीं है जैसे इस वाले में, हमने इसमें से काफ़ी गंधक निकालकर अपने नमूने के बैग में रख लिया है। लेकिन जिनमें गंधक नहीं है उनके केंद्र में बहुत काला हिस्सा है जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी रही है। तो अब हम इस वाले पर ध्यान देंगे जिसमें अभी भी कुछ गंधक मौजूद है और फिर पीछे हटेंगे, बस इतना पीछे कि आप आसानी से देख सकें कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं। और अब हम उस नमूने को बहुत सावधानी पूर्वक बैग में इकट्ठा करेंगे। इस चाकू का इस्तेमाल शुरू करने से पहले ये बहुत बहुत तेज था। ठीक है, ये रहा और हमने कुछ और भी इकट्ठा किया है और इसमें गंध भी है। और स्वाद भी गंधक जैसा है, लेकिन हम इसका विश्लेषण करवाएंगे ताकि पक्का पता चल सके। ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं से जलता हुआ गंधक अनियमित अंतराल पर गिरा, जैसा कि आप यहाँ इस सामग्री पर धब्बों के रूप में देख सकते हैं, और इसने पूरे शहर को जला दिया। बिल्कुल जो चीज़ गंधक के साथ जलती है वह बहुत बहुत तेज़ी से जलती है और इसके परिणाम स्वरूप राख बनती है जो दहन प्रक्रिया में मौजूद मूल सामग्री से भी भारी होती है। अब बाइबल हमें बताती है कि सदोम और अमोरा के शहरों पर आग और गंधक की बारिश हुई थी। अब जो आप अपने सामने देख रहे हैं, यहाँ बड़े और छोटे यानी विभिन्न आकारों के गंधक के टुकड़े, जलते हुए गंधक के टुकड़े गिरे हैं। और यहाँ हम पाते हैं कि भगवान ने इस जलते हुए गंधक को इस शहर पर बरसाया, और बारिश इसका एकदम सही वर्णन है। यह ठीक उसी पैटर्न में गिरा जैसे बारिश की बूंदें गिरती हैं, और निश्चित रूप से इस सब की संयुक्त गर्मी ने पूरे शहर को आग के हवाले कर दिया। वहाँ मौजूद हर सामग्री का फ्लैश पॉइंट, धातु, पत्थर और निश्चित रूप से लोग, सब कुछ जल गया। और यह गंधक जलती रही और इसने अपने चारों ओर की सामग्री को कांच जैसा बना दिया। जब यह सब कुछ जला चुकी तो खुद को ऑक्सीजन से सील कर लिया और फिर निश्चित रूप से खुद ही बुझ गई। और इन छोटी छोटी क्रिस्टलीय कैप्सूल्स में यहाँ अलग अलग आकार के गंधक के टुकड़े हैं। और यहाँ जो राख हमारे पास है उसमें ऐसे लाखों टुकड़े मौजूद हैं।
अब इनमें से कुछ को हमने फोड़कर खोल दिया है ताकि आप अंदर का गंधक देख सकें, और कुछ को हमने जस का तस छोड़ दिया है, लेकिन ऐसे लाखों टुकड़े हैं यहीं पर। तो यह दिखाता है कि वास्तव में भगवान ने इन नगरों पर आग और गंधक की वर्षा की थी। और अगर आप अपने शब्दकोश में ब्रिमस्टोन देखें तो पाएंगे कि यह गंधक ही है। अब हम ऊपर की ओर चलेंगे, एक ऐसी खूबसूरत जगह की ओर जहां इस आग का पैटर्न स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। पत्थर पर जहां वर्षा शब्द का उपयोग किया गया है, अगर आप ध्यान दें, यही उन गंधक के बमों का पैटर्न है, जलते हुए गंधक के बम जो इस नगर पर गिरे थे। तो यह परमेश्वर के वचन की विश्वसनीयता का शानदार प्रमाण है, और यह भी कि ये वास्तव में मैदानों के नगर अर्थात सदोम और अमोरा हैं। अब हम ऊपर की ओर भी कैमरा घुमाएंगे, उस शिखर की ओर जहां से यह विशेष सामग्री नीचे आई थी, और हम इस क्षेत्र के चारों ओर घूमेंगे ताकि आप देख सकें। राख में तब्दील अवशेष, इस पाप के अड्डे के राख में तब्दील अवशेष जो कभी था। खैर, आज हम या तो सदोम या अमोरा में हैं, हमें निश्चित नहीं है कि कौन सा। अब यहाँ इन सौर कैप्सूल्स में से एक है जो इस सामग्री में धंसा हुआ है, और अगर आप ध्यान से देखें तो आप देख सकते हैं इसमें बहुत गंधक है, बिल्कुल गहरे घेरे के बीच में। और ये विशेष वाला सिर्फ शुद्ध गंधक की बड़ी मात्रा में है। जब रॉन 1990 की उस यात्रा से लौटे तो वे कई नमूने गैल्ब्रेथ लैब्स नॉक्सविल टेनेसी के पास ले गए। लाल रंग के घेरे के बीच में जो पीले गोले थे वे 95% से अधिक गंधक के पाए गए, जिनमें कुछ अन्य तत्वों के भी अंश थे, और उन्हें बताया गया कि ये सभी तत्व अत्यंत उच्च तापमान की आग में योगदान देंगे। जब रॉन ने पूछा क्या वे बीटीयू परीक्षण कर सकते हैं ताकि पता चले कितनी गर्मी निकलेगी, उन्होंने कहा वे ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि इससे उनकी स्टेनलेस स्टील परीक्षण कक्ष को नुकसान हो सकता है। सदोम और अमोरा मैदानों के नगर यहूदा में हमें बताया गया है कि वे एक उदाहरण हैं कि दुष्टों के साथ, यहाँ तक कि स्वर्गदूतों के साथ भी क्या होगा। बिल्कुल, यह स्केल 28 में परमेश्वर कहते हैं शैतान से कि वह पृथ्वी पर राख में बदल दिया जाएगा। मलाकी 4 में लिखा है कि धर्मी लोग दुष्टों को रौंदेंगे क्योंकि वे उनके पैरों के नीचे राख होंगे। सदोम और अमोरा में जो भी था, पत्थर, लकड़ी, लोग, जानवर, उन सब का यही सचमुच बचा है। इसलिए मैदान के नगरों के कोई भी पुरातात्विक अवशेष इन राखों के अलावा कभी नहीं मिलेंगे। और मित्रों, यदि हम परमेश्वर के दयालु और कृपालु निमंत्रण की अवहेलना करते हैं कि हम उसके पास आकर उद्धार पाएं और नया बनकर क्षमा पाए बिना, हम भी ठीक इसी स्थिति में पहुंचेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें यही बताता है। और परमेश्वर कहते हैं कि वही प्रभु हैं, वह कभी नहीं बदलते, न ही अपने मुख से निकली बात को बदलते हैं।